बेटा मैं जरा मार्केट से सामान लाती हूँ, तब तक तुम दुकान संभाल लेना। ठीक है माँ, तुम जाओ। बेटा एक चॉकलेट देना। माँ इधर देखो ना। क्या है? कुछ नहीं माँ, मैं बोल रहा था मेरे लिए 2 चॉकलेट ले लेना। अरे बेटा चॉकलेट दे दो ना। अरे आंटी अभी तो दी मैंने, आपके बेटे ने खा भी ली। मुझे बेवकूफ समझ रही हो क्या? चल जल्दी से इसको दे दे चॉकलेट। चल जल्दी से इसको 2 चॉकलेट और इसको 1 चॉकलेट दे दे। अरे माँ। क्या है? माँ मुझे भी 2 चॉकलेट चाहिए। ठीक है, अरे जल्दी दे ना। अरे अभी तो 2 चॉकलेट दी आंटी मैंने इसको, इसने खा भी ली। अरे चुड़ैल की बच्ची, मुझे क्या तूने अंधा समझ रखा है? तेरे जैसी चुड़ैल की बच्चियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। चल जल्दी से दोनों को 2-2 चॉकलेट दे दे, वरना तेरी दुकान में आग लगा दूंगी मैं। देखिए आंटी, ये आप ठीक नहीं कर रही है। अगले भाग में मैं अपनी माँ को आपके घर पे बुलाऊंगी, देखना। हाँ हाँ, लेकर आ तेरी चुड़ैल माँ को, मैं भी देखती हूँ क्या कर लेगी वो। चंटू बंटू अपना तरबूज खा लेते हैं। तभी उन्हें चुड़ैल तरबूज ले जाती हुई दिखती है और बंटू चुड़ैल के पास जाता है। अरे चुड़ैल आंटी, अगर तुम मुझे ये तरबूज दोगी तो मैं तुम्हें एक इतना बड़ा तरबूज दूंगा जिसकी चारों तरफ सिर्फ तरबूज ही तरबूज दिखेगा। ठीक है, ये लो मेरा तरबूज, और चलो तुम्हारा तरबूज दे दो। ठीक है, अब आप नीचे बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और जब मैं बोलूँगा तब आप आंखें खोलना, ठीक है? चुड़ैल नीचे बैठ जाती है। चंटू बंटू खाए हुए तरबूज में छेद करके चिपका के उसे चुड़ैल के मुंह पर लगा देते हैं। अरे चुड़ैल आंटी, अब आप अपनी आंखें खोल सकती है। जैसे ही चुड़ैल आंखें खोलती है, सब तरफ सिर्फ लाल लाल दिखाई देता है। अरे सच में, ये तो बहुत बड़ा तरबूज है। अरे वाह, मैं मेरा तरबूज अकेले ही खाऊंगी। फिर उसे समझ आता है कि बंटू ने उसके मुंह पे एक बड़ा सा तरबूज रखा है। अरे ये बंटू मुझे बेवकूफ बना गया, छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। जब ऊंट वाली चुड़ैल गांव में आकर कैंडी रख कर जाती है, तब बच्चे उसे छूने पर कैंडी बनते रहते हैं और चुड़ैल ऐसे कैंडी लेकर उनको इकट्ठा करती जाती है। सारे गांव वाले परेशान हो जाते हैं कि बच्चे आखिर गायब क्यों हो रहे हैं। एक दिन मीना आंटी देखती है कि बच्चे उन कैंडी को हाथ लगाते ही कैंडी बन रहे हैं। तब वो सारे गांव वालों को लेकर लाठी वाले बाबा जी के पास जाती है। बाबा जी बताते हैं, हम वहाँ पर एक जाल बिछाएंगे और उस चुड़ैल की गर्दन को उसके ऊंट के शरीर से अलग कर देंगे। बाबाजी चुड़ैल के कैंडी की जगह पर पैरों को जकड़ने वाला यंत्र रख देते हैं। सुबह ऊंट वाली चुड़ैल आती है। आते ही उसके पैर जमीन में अटक जाते हैं। फिर ऊपर से एक यंत्र आकर उसकी मुंडी को खींचता है। उसकी मुंडी धड़ से अलग हो जाती है और चुड़ैल मर जाती है और सारे बच्चे कैंडी से बाहर निकलते हैं और अपने असली रूप में वापस आते हैं। अपना केक इस टोकरी में रख देता हूँ, बाद में खाऊंगा। अरे जल्दी से नीचे जाता हूँ, ये केक तो बहुत टेस्टी लग रहा है। मजा आ गया खा के। अब कैंडी को भी इसके अंदर रख देता हूँ, बाद में खाऊंगा। अरे वाह कैंडी, ये तो बहुत टेस्टी है। वाह कैंडी खा के बहुत मजा आ गया। अरे लेकिन हमारा केक कहाँ गया? अब इस टोकरी में अपना चॉकलेट भी रख देता हूँ। अरे ये साला कौन खा रहा है? खा खा के मोटा हो गया साला। अभी दिखाता हूँ इसको। ये ले पानी और ले तू, तुझे ऐसे ही चाहिए। अब डूब के मर जा साले। एक गांव में चुड़ैल आकर एक जादुई दरवाजा रखकर चली जाती है। बिरजू उस दरवाजे के पास आता है। पीछे से देखने पर वो एक खाली दरवाजा था, लेकिन जैसे ही बिरजू ने उसे आगे से खोला, उसके अंदर बहुत जगह दिख रही थी। बिरजू फिर से उसे बंद करके उसके पीछे गया, लेकिन दरवाजे के पीछे कोई जगह नहीं थी। फिर जैसे ही बिरजू ने उस दरवाजे के अंदर कदम रखा, धड़ाम से वो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ऐसे ही बहुत से लोग उस दरवाजे के भीतर जगह दिखने पर अंदर जाने लगे और बहुत से लोगों को वो दरवाजा अपने अंदर बंद करने लगा। एक दिन एक बाबाजी भी उस रास्ते जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने उस दरवाजे को देखा, उन्हें समझ आया कि ये एक जादुई दरवाजा है। उन्होंने उस पर जादू फेंक कर उसकी दीवारें गिरा दी ताकि कोई उसके अंदर ना जा सके। फिर वे खुद उसे खोलकर उसके अंदर गए। अंदर जाते ही वो दरवाजा बंद हो गया और बाबाजी चुड़ैल की दुनिया में पहुंच गए। एक चुड़ैल एक बकेट में मछलियाँ पकाने के लिए ले जा रही होती है। चंटू चुपके से उसके पीछे पीछे जाता है और एक एक मछली निकालकर बंटू की तरफ फेंकता है। ऐसे ही दोनों सारी मछलियाँ ले लेते हैं और घर आकर पकाते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी चुड़ैल वहाँ आती है। तुम दोनों ने मेरी मछलियाँ ली है, चलो जल्दी से दे दो। अरे चुड़ैल आंटी, देखो हमारे खाने में मछली आपको कहीं दिख रही है क्या? चुड़ैल सब खाना देख लेती है। उस बर्तन के
नीचे क्या छिपाया है, उसे उठाओ। ठीक है आंटी, देखो इस बर्तन के नीचे आपको कहीं मछली दिख रही है क्या? अरे 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 मेरी मछली किसने ले ली? अरे मेरी मछली किसने ले ली? ये बोलते हुए चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। एक चुड़ैल एक अंडा लेकर सो जाती है। अंडा लुढ़कते लुढ़कते एक टोकरी में गिर जाता है और वो टोकरी नदी में गिर जाती है और नदी में बहते बहते एक गांव में पहुंचती है, जहां कांचन उस अंडे को उठा लेती है। जब वो उस अंडे को घर लाती है तो वो अंडा टूट जाता है और उसमें से एक बच्चा निकलता है। 10 साल बाद वो बच्चा बहुत इविल यानी भुतिया शैतानी होता है। इधर चुड़ैल अपने बच्चे को ढूंढते हुए उस गांव में आती है और अपने बेटे को पहचान लेती है। उसे देखकर खुश हो जाती है और कांचन को पीटने लगती है। उसी वक्त एक तांत्रिक आकर दोनों पर जादू करता है और चुड़ैल और उसके बेटे को बोतल में बंद कर देता है। कांचन उस तांत्रिक को उन दोनों को माफ करने को कहती है। तांत्रिक उनको छोड़ देता है। फिर कांचन की शादी भुवनेश से हो जाती है। जब भी कांचन को कोई मुसीबत आती है तो वो चुड़ैल उसे बचाने आती है। चंटू बंटू के परिवार को चुड़ैल उस तूफान से बचा लेती है, लेकिन वहाँ सब तरफ सिर्फ रेगिस्तान बन गया था। चुड़ैल उन सबको घर के साथ उठा लेती है और वो उन्हें एक अच्छी जगह ढूंढ कर देने के लिए निकलती है। चारों तरफ तूफान के कारण सिर्फ रेत जम गई थी, हरियाली कहीं पर नजर नहीं आ रही थी। चलते चलते चुड़ैल एक हरियाली की जगह पर पहुँच जाती है, जहाँ आगे एक झरना दिखाई दे रहा था। चुड़ैल सबको घर के साथ उठाकर वहीं पर रख देती है। सारा परिवार चुड़ैल को 2 बार धन्यवाद देता है और उस दिन से चंटू बंटू और चुड़ैल की बेटी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। 3 चुड़ैल गांव में आकर गौ माता को ले जा रही होती है। तभी बिरजू उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक चुड़ैल उसे बेहोश कर देती है और तीनों चुड़ैल गौ माता को उठाकर ले जाती हैं। फिर बाबा जी गाँव में आते हैं। बिरजू उन्हें बताता है कि 3 चुड़ैल गौ माता को उठाकर ले गई हैं। बाबा जी बिरजू को शेर बना देते हैं और उस पर सवार होकर उन चुड़ैलों के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। बाबा जी देखते हैं कि तीनों चुड़ैल गाय को बांधकर नीचे से आग लगाकर गाय को जलाने की तैयारी कर रही होती है। तभी बाबा जी उन पर एक जादू फेंक देते हैं और उन्हें अंधा कर देते हैं और फिर शेर उन तीनों को लकड़ी पर बांधकर जलने के लिए छोड़ देता है। तीनों चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और बाबा जी गौ माता को छुड़ा लेते हैं। बच्चा माँ को नीचे पड़ा देख डर गया, लेकिन उसने सोचा कि शायद माँ को भूख लगी है और शायद उसे खाना चाहिए। ये सोच उसने पास ही के एक पौधे के पत्ते निकाले और माँ की तरफ जाने लगा, लेकिन तब तक सांप ने उसे काट लिया। सांप का जहर सारे शरीर में फैल गया। बच्चा धीमे धीमे चलते चलते नीचे गिरने लगा। गिरते गिरते उसने वो पत्ते माँ की तरफ फेंके, लेकिन थोड़ी ही देर में एक चमत्कार हुआ। माँ अचानक से उठ खड़ी हुई। चुड़ैल ने जैसे ही माँ को जिंदा देखा, तुरंत उसने दूसरा सांप माँ की तरफ फेंका, लेकिन वो सांप माँ के पास आते ही जमीन पर जहाँ पत्ते गिरे थे वहाँ पर जाकर बैठ गया। बच्चे के ऊपर का सांप भी वहाँ से निकलकर उसी सांप के बाजू में जाकर बैठ गया। ऐसे ही चुड़ैल ने और सांप फेंके, लेकिन सारे के सारे सांप जाकर उसी जगह जाकर रुक जाते।